Mr. Captain S.N. Ahmed. Please come to the stage, sir. मुश्किल होगी। मेरा नाम है सैयद नजर अहमद। बिकॉज मैं आर्मी में था तो मुझे कैप्टन अहमद के नाम से जाना जाता है। एंड आज संडे की सुबह आप सब लोग आए, इसके लिए बहुत 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 तहे दिल से धन्यवाद। And I'm so very happy to have all of you over here. And I'd now like to introduce you to someone who doesn't need an introduction. He has been my guru. He tells me, don't call me your guru. मेरे ख्याल से सर मैं इतना खराब काम नहीं कर रहा। क्या आप मना करें? क्या आप मना करें? Please welcome Mr. Vinay Verma over here. गुरु गोविंद खड़े को जानते हैं, मोस्ट ऑफ यू विल नो। ही इज द पर्सन जिन्होंने थिएटर को हैदराबाद में जिंदा रखा है। आज अगर हम सब थिएटर की बात करते हैं तो काफी हद तक उसका श्रेय विनय वर्मा सर को जाता है। 12 साल या 13 साल से मैं सर को जानता हूँ, मैंने सर के साथ ट्रेनिंग करी थी, तब से सिलसिला शुरू हुआ। और आज अगर मुझे किसी ने इंस्पायर किया थिएटर करने के लिए तो उसका सारा श्रेय मैं सर को देता हूँ। सर आप नहीं होते तो शायद बहुत कुछ नहीं होता। एंड सर फिल्मों में काफी काम करते हैं। ही हैज डन वेरी गुड फिल्म्स लाइक दृश्यम 2, तेलुगुज में है व्हाट इज दैट द मीटर, ज़ॉम्बी रेड्डी, एंड लेटेस्ट इनकी थी फाइटर जो बॉलीवुड में, जिसमें इनका रोल इतना अच्छा था कि उसके लिए इन्हें बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन मिला डिस्पाइट बीइंग ऑल द सुपरस्टार्स बीइंग। राउंड ऑफ अप्लॉज टू विनय। और अब मैं उनको बुलाना चाहता हूं जिसकी वजह से हैदराबाद का बिजनेस वर्ल्ड सुबह 7 बजे सूट बूट में उठ करके खड़ा हो जाता है और पूरा हैदराबाद बोलता है गुड मॉर्निंग, मिस संजना शाह। Sanjana Shah is a very dynamic lady. Abhi she is holding a world record to have the largest chapter in the world, largest region in the world of DNA Hyderabad, where 4,000 plus business members are part of this particular organization, and everyone in Hyderabad today is learning how to do business early in the morning. हमारा एक ही ध्येय है, before the competition wakes up, we do our business. It's as simple as that. With that, I'd like to invite them and I'll request Vinay sir to say a few words. कुछ ही बोलिए। और सबसे पहले तो उनका धन्यवाद, उनका आभार, जिनके कारण आज कैप्टन साहब यहाँ बैठे हैं। आपके माता पिता जिनके आशीर्वाद से आज ये पुस्तक का विमोचन हो रहा है। पहली बार जब कैप्टन साहब मेरे पास आए थे इस पुस्तक का प्रपोजल लेकर, तो अचानक से दिल अंदर से कूद पड़ा और वो सारे लम्हात याद आ गए जो जवानी के दिनों में हुआ करते थे। खत लिखना, तो मेरी दादी सबसे पहले मेरी इमेजरी में आई। उनका नाम था सुभद्रा बाई। वो छिंदवाड़ा की रहने वाली है, मध्य प्रदेश, पीपला नारायणवार करके एक गांव है। तो बहुत बड़ा परिवार उनका था। गुर्बत में उन्होंने जिंदगी गुजारी। तो अपने भाइयों को वो भांजों को खत लिखना चाहती थी। अनपढ़ नहीं थी, लिटरेट थी। क्या कहते हैं लिटरेट को हिंदी में? साक्षर। देखिए, तो कैप्टन साहब की जबान, कैप्टन साहब का बैकग्राउंड, आर्मी बैकग्राउंड, और अब तो पता चला कि वो बिजनेसमैन भी बन गए हैं। तो किताबें अच्छी बिकेंगी, ये भी उम्मीद कर रहा हूं मैं। तो वो मुझसे खत लिखाती थी। कैसे खत? तो सबसे पहले उन्हीं से मैंने सीखा कि लेटर राइटिंग कैसे होती है। हिंदी में लिखाती थी मुझसे वो, और साइन वो खुद करती थी लेटर के आखिर में। और लेटर में बस यही होता था कि आप लोग कैसे हैं, सब ठीक हैं, मुझे आप लोग याद आते हैं, मुझे भी लिखना, मैं आपके पत्र का उत्तर का इंतजार करूंगी।
तो मतलब वो भावना तब समझ में नहीं आती, तब तो काम करना था, दादी बोल रही है लिख दो। अब याद आता है तो लगता है कि कितने ब्यूटीफुल मोमेंट्स हमने खो दिए हैं। तो इन खूबसूरत लम्हात को आप दोबारा लोगों के समक्ष ला रहे हैं, इसके लिए आप बहुत बहुत ज़्यादा बधाई के पात्र हैं। क्योंकि ये जो टाइटल है ना, ये वो हमारी जनरेशन को बहुत ज़्यादा टच करेगा। अब आजकल की जनरेशन के लिए अगर आप लिखाते हैं कि व्हाट्सएप, अगर टाइटल भी बोल देते तो शायद किताबें हाथों हाथ बिक जाती है आपको। लेकिन आजकल के दौर में जब लोग किताबें पढ़ना छोड़ रहे हैं, प्रिंटिंग मुश्किल हो गई है, और नाटक करना, देखना, पढ़ना और लिखना तो और ज्यादा कम हो गया है। ऐसे में इस किताब को लिखना, उसको लोगों के सामने लाना बहुत धैर्य का काम है, और ये वही व्यक्ति कर सकता है जिसने जिंदगी को जिया है। क्योंकि इस तरह का टाइटल रखना अपने आप में बहुत जोखिम भरा काम है आज के दौर में। तो फिराक गोरखपुरी ने ऐसे लोगों के लिए कुछ कहा है कि हर साज में होती नहीं वो धुन पैदा, हर साज में होती नहीं वो धुन पैदा, होता है बड़े जतन से ये गुण पैदा। क्या बात है। मीज़ान निशात तो गम में सदियों तुलकर, होता है हयात में तवाजुन पैदा। तो जो जिंदगी में जो बैलेंस, जो इक्विलिब्रियम आना चाहिए, वो ऊपर वाला उसी वक्त देता है जब हम वो बैलेंस मेंटेन कर पाते हैं अपनी जिंदगी में। तो आप उस मुकाम पर पहुंच गए हैं, बहुत बहुत बधाई आपको। मैंने आपके समय की पाबंदी रखी है, 10:50 को मैं यहाँ रहा, फिर रिहर्सल छोड़कर आया, इस कमिटमेंट के साथ कि आप मुझे जल्दी जाने की इजाज़त देंगे। मैं थोड़ी देर और बैठूंगा ज़रूर, बट आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके लिए बहुत बधाई। मतलब मेरे पास शब्द कम है आपको ये करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। Good morning. Awesome. It's happening. Good happening. Awesome. So I've known Captain Ahmed for almost 5-6 years now, and I have loved what he's done. Previously, also he's launched a book which was like a poems from grandmothers to kids, and I have gifted that books to my niece and my nephew, and they've really been inspired because what he does is brings back memories from the past every time that he writes, and I think that is so beautiful about him, कि वो दौर जो हम कभी नहीं जी पाए हैं वो हमें वो दौर दिखाते हैं. And postcards, I think I love the title. I think जैसे विनय जी ने बोला, as soon as I saw the book in my hand, the title, even I got glued. This is one habit that I've been doing, that wherever in the world I travel, I go to a local post box and write a letter to myself and send it, put it in the post box. I went to Norway. मैं नॉर्वे से जो लेटर लिखा वो पोस्ट कार्ड मुझे मेरे वापस आने के 2 महीने बाद मिला. मिल गया. I've always received the postcard, and I just write that memory कि यहाँ पे मुझे इतना अच्छा लगा इस मोमेंट पे, how I'm feeling. I just write a postcard to myself and congratulate myself that congratulations, you are alive to see this postcard. So every time मैं इतने postcard, और ये मुझे मेरी बहन ने सिखाया कि वो जहाँ जाती थी अपने आप को पोस्ट कार्ड लिखती थी. So I know even though I'm from this generation who is not much written postcards, but I do write it to myself. So I know the value of the title that he is given, and I'm so excited. This person I know professionally excellent, highly disciplined, and extremely artistic. इनका creative brain ऐसा चलता है. So I can imagine कि हर book जो वो लिखेंगे वो कितने creativity से लिखेंगे. I'm really looking forward to read this book. In fact, I have made so this book specifically we have timed in my office. Every Saturday morning we are going to finish one chapter and finish it in a month. So हमारे office में Sanjay is one person who reads Hindi very beautifully, and I've told him that it's your job to make all of us listen to this the way it is written. So मैं भी कोशिश करूँगी. It's gonna take time, so I don't want to take that much time, but amazing person to have been dealt with for so many years together, and love his mindset, love his thoughts, love for every cause that he's been standing up and doing dramas. So really appreciate every effort that you put in for making India a better society and the world a better society. So thank you so much.
రెడీ అయిపోయిందా సాయంత్రం మూడున్నర ఓకే जैसा कि सर थोड़ा सा डिले हो गए हैं, उनको जाना है, मगर उससे पहले सर मैं 4 लोगों को बुलाना चाहूँगा। मैं कहना चाहूँगा जो मेरे साथ फौज के सफ़र में रहे, और ये लोग वो हैं जिन्होंने शायद ख़तो किताबत को या लेटर राइटिंग को या लेटर की दुनिया को जिया है, उन्हें पता है इस चीज़ की क्या इम्पोर्टेंस है। Not further ado, I'll call Colonel Sandeep. May I request you to come down, please. He is my course mate. हमने बहुत सारी गुलाटियाँ साथ में मारी हैं, back rows, punishments and all. Just a few words on the importance of letters in our life. People and one thought that strikes me, like I know another from 91 onwards, and talking of creativity, like you were saying, yes, we have seen it in an environment where everything, nothing creative was an environment. He was still could find time for creativity, and in those days, those sketches, and we were absolutely mesmerized by the sketches that he used to make in those days. And yeah, what Vinayji was saying about the value of postcards, and reiterated by ma'am also. In these days, people do write, but they often have the disappearing messages. Na? Aap message aata hai within 24 hours, it vanishes, whatever you write over there. Postcards were there with us forever. You could store it, you could keep it, you could read it, revisit it. That part is absolutely missing in today's. They may write better. I'm not saying that they may write even more in depth, but that part was something very valuable to us. Talking of the army experience, I'm sure we all have got postcards from various places, especially when you were posted to far off places. The value of postcards increased even further. You received one, you got the message, you could read it, revisit it. That was fantastic sort of a feeling. And another has brought that thing back into his book, wishing him all the best and a wonderful. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Haidri over here. He's also one of my course mates, and he has been a war veteran. He has been an injured soldier also, but still surviving, talking very high. Right. Okay. Haidri, just few lines on importance of letter in the following. Good morning, everyone. Good morning. Postcard. It reminds us of our old days. Before that, I'll tell you, we have got association of a long 34 years. We met in academy, but fortunately we belong to the same place from UP, Lucknow, and God desired, and we met here again after the gap of so many years. For last 15 years, we are here together, and he is a wonderful creative person. I have been watching his all plays and attending. In fact, I told you, I have seen 2 of them, but frequency of these plays are very rare, almost once in a while. I have been interacting. He wanted me to join PNI, and I attended one of the meeting a few months back, but unfortunately I cannot cope up. I am an injured person. Myself got injured in landmine blast twice in Srinagar. So just I was talking of the importance of postcard, which he has brought into the realm again, reinvented. When we were in Srinagar in '92, one postcard or inland letter, that is Antardesi letter, light blue color, which used to reach in written by parents in 2 months, 3 months, and we used to keep reading till we get another one. If we got to know that our parents are unwell, so we got
the message they are unwell, but we cannot know the present position how they are, and we keep reading, and then next 2 months, 3 months more terrorist infected area. So this is how the life was going on, and he is a acute businessman, very talented, and you must have seen him in Ghazi also movie. Not only played in the movies, also Tamil, Hindi, and Telugu movies also, and is a wonderful creative personality. I wish him best of luck, and I am a admirer of his talent and his all works. Really inspiring, and wish him good luck. Thank you, dear. Thank you so much. Means a lot. Very special to me. He was my commanding officer, Colonel Saxena. May I request you to please join us, sir. He is a very shy person. काम में काम रखते हैं, सिर्फ काम करते हैं, बात भी नहीं करते. And being very honest, जब हम लोग नए नए हैदराबाद में आए थे, लंच टाइम पे ये जाते नहीं थे because मैम was not there for sure. तो ये ऑफिस में ही लंच मंगा लेते थे, ऑफिस में बैठ के खाते थे और काम करते थे. मैंने कहा सर ये क्या है? But that was such a big learning for me today in the business world. It helps me a lot. Colonel Saxena, to you, he has been with me when I was in Leh and Siachen. So he has been one of the forces who has guided me a lot. So, importance of letters. Good morning, everyone. Nazar joined us in Leh, around Leh, and it was a very isolated place where the only means of communication was letters in those times. This was in 93, 94. And we would wait for the letters home. And you can imagine the situation if the weather packs up, the planes cannot come with the dark. We are getting a letter after a month, and we are coming to know what is happening down below after a month. Can you imagine the condition of the army people there? Now it is much better, but at that point of time it was not so good. We used to get a service letter, like an inland letter. We had a pink colored one. It was service letter, on which no postage is paid. It is given to us free. That is what we would write to our friends. We could write and convey what we wanted to convey and give news of ourselves to everyone. Now, in 94 we came to Sikandrabad, and even before I noticed the creativity and the artistic bent of mind of Nazar. And जिसे कहते हैं कि पतंग उड़ना चाहती थी तो मैंने ढील दे दी, और फिर ये जो उड़ी है आप सब देख रहे हैं. And hats off to him. It is his hard work. It is his hard work, his dedication, and I also say blessings of the parents. He has come up so well, and I wish he prospers further, does much better, and rises higher. Thank you. Thank you so much. Thank you. Just say thank you. And now to the one most important person in my life, जिनके बिना जैसा विनय सिन्हा का मैं यहाँ नहीं होता. That is Flight Lieutenant Kalimullah. He is my father. He is into the wars of 65 and 71. He was in Air Force. And इनसे ही जब मैं बातें करता हूँ तो मुझे इतने सारे इंसिडेंट्स लेकर के आते हैं लाइफ के, जहाँ से मुझे प्रेरणाएं मिलती हैं. किसी दिन बात कर रहे थे हम लोग शायद कोविड के ज़माने में, उससे थोड़ा पहले, और डैडी बताते थे कि कैसे एक 10 पैसे का पोस्ट कार्ड यूज्ड टू ब्रिंग इन सो मच ऑफ डिफरेंस. वो जो उनकी बातों में निकला 10 पैसे का पोस्ट कार्ड, इट स्टक इन माय माइंड. मैंने कहा 10 पैसे की अहमियत क्या होती है मुझे अब समझ आई. ये रिश्तों को बांधती है. वो 10 पैसे नहीं थे, वो पोस्ट कार्ड नहीं था, बट रिश्तों को बांधने का एक जरिया था, और वहीं से इस सिलसिले की शुरुआत हुई. And may I request Daddy you to say just few words about importance of letters. Respected all the guests here. This is my proud privilege to see my son, who never wanted to be a bold in his West, means no army.
But today he has organized by staying there. His commanding officer, X, already has told whatever was to be told. My wife, a simple lady, old, I don't know how she has brought up her 2 sons and 1 daughter. I wanted to mention it. These 2 sons both have joined the army. One retired as a Major General. He left as a captain. I actually wanted that he should remain. But I have told him, but probably his commanding officers under him, he has worked, they could not retain him in the army. As a result, we all respected people I am addressing. Nice, very nice to be here and proud to be here that the boy who was brought up never wanted to come this side, that is the army side. But there are army officers who have helped him, and also they could not motivate him to remain in the army. And when I read his old letters, who has mentioned to me, Daddy, please don't compel me to see the extension in the army. Let me fly with my both the wings and see down also what best I can do there. And that I am seeing it as a father and the old lady who has cared him to come to this stage. I'm not a good orator, but I wish to fish ex सक्सेना साहब इनके साथ में मैं मिला और जब इसकी तारीफ सुनी मैंने तो believe me, I was very much proud for this. The auntie lady there sitting there, that is Mrs. Saxena. It is going to be very, I can talk for hours, but not today. But time also does not permit. Thank you, Daddy. Sunday, only day comes after 6 days, and people wait for it. And they have sacrificed their Sunday for It is your Sunday today. SONDAY. Okay, sir. I wish everybody and bless him to do more. पीछे जरा करिएगा हमारा मुंह. मैं आप लोगों से तो मिला नहीं था, लेकिन जाना बहुत था.
आपको देखा तो देखते ही रह गया, क्योंकि नहीं, आगे सुनिए। क्योंकि मेरे छोटी, जिसे हम पुत्र पतोही कहते हैं, यानी मेरे पोते की बीवी बिल्कुल लगता है इसके खानदान में पली। So I was looking and staring at you and comparing her face to his face, which I wanted to mention. May God bless you all and all the people and my dear friends there who have started the talk for the day. Thank you very much. God bless you all and your families, all the members, those who are here or those who are not here also. I am. मेरी छोटी पोती है ये। अगर उसका नाम न लूं स्टेज पे तो उसके साथ अन्याय होगा। खड़ी हो जाओ और सबको सलाम करो। Well, that was the affection of a grandfather taking over the thing. But thank you so much, Dad. A round of applause for President Kalindina over here. Thank you very much. Kindly carry one postcard. I request all of you to write a letter today and post it to your near ones, dear ones, your fathers, your mothers, your sons, your husband or your wife or anybody in your family. Please do that. Let us keep this art alive. और अगर कहीं कोई नहीं मिलता है, किसको लिखूं? प्लीज मुझे लिख दीजिए। आई विल सो वेरी टच्ड। एंड चेंज हो गया क्या? हाँ, कलर चेंज हो गया, ब्लू हो गया सर। मैं भी थोड़ा शॉक था, हमें वो येलो कलर याद है वाला कलर। या और बाई चांस मुझे भी नहीं लिखना है तो जैसा संजना प्रैक्टिस करती हैं, खुद को लिखिए प्लीज। एब्सोल्युटली, प्लीज डू कलेक्ट दिस एंड डू द नीडफुल। थैंक यू सो मच। may request sir ma'am to kindly unveil the book. And I'll request all my army colleagues to please come here and sir ma'am kindly hand over them a copy. Colonel Sandeep, Colonel Haidri, Colonel Ramesh, please come sir. Colonel Saxena, please. मेरा नाम सैयद नज़र अहमद है और मेरा पेन नेम है कैप्टन अहमद, जिसके थ्रू मैं लिखता हूँ। और ये जो बुक है ये 4 नाटकों का कलेक्शन है, जिसमें से उसका मुख्य नाटक है 10 पैसे का पोस्ट कार्ड। ये कहानी एक ऐसे आर्मी जवान की है जो बॉर्डर पर है और उसकी माँ गांव में अकेली है और उसकी वाइफ उसके स्टेशन में अकेली है। तो ये नाटक की विधा है जिसमें 3 अंकों में इसका बयान हुआ है और हर एक इनकम्प्लीट एक मोनोलॉग है, बट इन द एंड ऑल द 3 आर कनेक्टेड विद द पोस्ट कार्ड्स। ये है इस पूरी किताब की मुख्य कहानी कि कॉमिकल फैशन में या फैमिली ड्रामा की तरह। उसमें ये नहीं लगता कि हम आपको उपदेश दे रहे हैं या प्रीचिंग कर रहे हैं, मगर हंसते खेलते एक मैसेज आपको कन्वे हो जाता है। तीसरा प्ले है इट्स कॉल्ड डोरबेल। ज़्यादातर मानसिकता लोगों की ये है कि एक हाउसवाइफ, एक होम मेकर घर में क्या करती है। हाँ, लोगों को ऐसा ही लगता है कि वो सुबह हस्बैंड ऑफिस चला गया, बच्चे स्कूल चले गए, तुमने क्या किया, 2 घंटे खाना बनाया, बाकी 6 घंटे 7 घंटे। मगर 2 दिन उनको घर पे अकेला छोड़ दो तो पता पड़ेगा सिर्फ फ़ोन की घंटी और दरवाजे की डोरबेल आपको कितना बिजी रखती है। आपको अपने लिए काम करने का समय ही नहीं मिलता। और इसी फ़ोन की घंटी और डोरबेल्स के बीच में एक कहानी पनपती है जिसको मैंने डोरबेल में साझा किया। और मेरा चौथा प्ले जो मैंने लिखा है
which is Basira Mata ki jai is done. The fourth play is on Alzheimer awareness. It is about बहुत ज़्यादा हिंदुस्तान में इसकी अवेयरनेस नहीं है कि बहुत सारे बुजुर्ग लोगों को याददाश्त की प्रॉब्लम होती है जिसको अल्जाइमर बोलते हैं। हमें लगता है अरे डैडी क्या भूल गए, अरे ये क्यों भूल जाते हैं इतना, मगर ये बहुत बड़ी मेंटल इलनेस है जिसको हम एड्रेस ही नहीं करते। तो अल्जाइमर अवेयरनेस के ऊपर एक प्ले लिखा है इसका नाम है संध्या तुम कहाँ हो, जिसमें वो अपनी बेटी को ढूंढ रहा है। तो नाम से ऐसा लगता होगा कि बेटी खो गई है, मगर असल बात यह है कि पिता खो गए हैं और उन्हें पता नहीं कि वो खो गए हैं। और इसको भी उपदेशात्मक नहीं रखा गया है, इसको भी ऐसा बताया गया है कि देयर इज अ ह्यूमर, देयर इज अ ड्रामा, और इसमें बेगिंग रैकेट को भी इंक्लूड किया है कि कैसे बेगिंग रैकेट ऐसे बुजुर्ग लोगों का एडवांटेज उठाते हैं। तो ये 4 नाटक हैं 4 कॉजेस पे। मैं ज़्यादातर हिंदी में लिखता हूँ, इंग्लिश में भी थोड़ा बहुत लिखता हूँ, बट हिंदी के प्रति मैं काफ़ी कुछ करना चाहता हूँ। नाटक के क्षेत्र में मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, थिएटर को प्रिजर्व करना चाहता हूँ, थिएटर को और बढ़ाना चाहता हूँ आगे, जैसा कि विनय सर कर रहे हैं। तो इनसे मैंने इंस्पिरेशन काफ़ी ली है और थोड़ा बहुत सर के आशीर्वाद से आई होप आई विल बी एबल टू डू अ बेटर जॉब। This is in Hindi. You want to, do you want to translate it into the language? फिलहाल ये बुक हिंदी में लिखी हुई है। मुझे ऑलरेडी किसी मेडिकल एसोसिएशन चेन्नई से कॉल आया था कि क्या आप इसे इंग्लिश में कर सकते हैं। तो ऑनेस्टली दिस इज़ टू सून, बट हो सकता है कि ये बाकी लैंग्वेजेस में भी इसका मैं रूपांतरण करूँ। Where we can find this book? This book is right now available on Amazon. It is publicly available and वहाँ से लोग इसको ऑर्डर पे ले सकते हैं। We heard so many stories now, and can we know that which, to whom you wrote first letter to? A very interesting question you put it across to me. As my dad was telling कि हम लोग Air Force stations में थे and my brother never stayed with us because he was studying in Sainik school. So he is in a boarding from class 5 I think. तो जो मेरा पहला ख़त शायद मैंने लिखा था अपने भाई को लिखा था, और मेरे को तब भी याद है कि डैडी बोलते थे इंग्लिश में लिखो, और मुझे हिंदी लैंग्वेज की इतनी फख्र थी कि मैं रोमन हिंदी में लिखता था कि डैडी तहरीर तो इंग्लिश में ही है बट भावनाएं सारी हिंदी में थी। तो So you are continuing writing letters to your loved ones? आई स्टिल राइट लेटर्स। हाँ, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो गई है। ये व्हाट्सएप और ईमेल्स ने उसकी जगह इतनी ज़्यादा ले ली है कि अब मौका नहीं मिलता कि ख़त लें और डालें, और ये भी पता नहीं चलता कि पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। मगर जब से मैंने 10 पैसे का पोस्ट कार्ड लिखा है, मैं शायद जिस भी पोस्टमैन को सड़क पे भी मिलता हूँ, मैं उनको रोक करके उनको थैंक यू बोलता हूँ कि आप लोगों की वजह से हमारी सियाचिन ग्लेशियर में जो स्टे थी वो इतनी कन्वीनियंट हुई है। तो कहीं ना कहीं आप लोग हैं जो हम लोगों को अपनी फैमिली के करीब रखते हैं। सर बॉर्डर नाम से एक मूवी आई थी, उसमें जो चिट्ठी के बारे में एक गाना भी है, संदेश तो वैसे रहते हैं क्या? यस, संदेश आते हैं, तो वैसे रहती है क्या? मतलब रिलेशनशिप और भावनाएं और वो जो मतलब लेटर आते ही पढ़ना और खुश होना। बहुत ज़्यादा आप समझ नहीं सकते कि अगर मेरा ख़त आता है यस, मुझे तो खुशी होती है, हाँ लेकिन मेरे साथ में लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि तेरा ख़त तो आया। एक दुख भी होता है कि मेरा नहीं आया, बट मेरे ख़त के ज़रिए सब लोग अपने अपने घर को जीते हैं। अगर उसमें कुछ पर्सनल बात नहीं है तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम ख़त पढ़ के अपने साथियों को भी सुनाते हैं ताकि हम सब उस चीज़ का आनंद ले सकें और अपने आप को फेमिलियर कर सकें कि क्या हो रहा है नीचे। एंड एक ख़त एक्चुअली पूरे जितने लोग पोस्ट पे होते हैं सब में एक उत्साह का संचरण कर देता है। सो इट रियली मीन्स अ लॉट। सो बॉर्डर में बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई किया हुआ है और इमोशनली लोगों को इतना रिचार्ज किया है। सो दैट्स अ हैट्स ऑफ टू दैट सॉन्ग। थैंक यू सर। विनय गारू आया था कैप्टन साहब की तरफ से, तो बहुत एक्साइटेड था मैं, क्योंकि इट टुक मी बैक इन टाइम जब हम लेटर लिखते थे। पर्टिकुलरली मैं लेटर्स बहुत ज़्यादा हमारी दादी के लिए लिखता था, जो उधर मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव पीपला नारायणवार छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट की हैं वो। तो वहाँ पे वो उनकी फैमिली थी, उनके भाई वगैरह रहते थे। बहुत छोटा था मैं, तो वो मुझसे ख़त लिखाती थी और वो साइन करती थी, लास्ट में उनका नाम था सुभद्रा बाई। तो ख़त का लिखने की प्रैक्टिस शुरू से उन्हीं के यहाँ से हुई। लेकिन स्कूल में जैसे हम बोलते हैं कि पहले एड्रेस, फिर बॉडी और फिर फिनिशिंग साइन वगैरह, तो दैट वो लेसन मुझे आई लर्न फ्रॉम माय ग्रैंडमदर फर्स्ट।
कि पहले नमस्ते कैसे लोगों को लिखना, प्रणाम करना, फिर उनके बारे में पूछना कि कैसे हैं, फिर अपने बारे में बताना, फिर बोलना कि आप लोग मुझे याद करना, मुझे लेटर लिखना, और फिर अंत में लिखना कि फिर मैं जवाब का इंतज़ार करूँगी, प्रतीक्षा करूँगी। फिर वो साइन करती थी, फिर लेटर पढ़ा के। तो वो बहुत इमोशनल मोमेंट उस समय नहीं लगता था, क्योंकि एक ड्यूटी करनी थी, ग्रैंडमदर ने बोला है, दादी ने बोला है तो लिखो, तो वो लिखते थे। लेकिन आज जब ये वापस आया तो लगा कि वेंट बैक इन टाइम, लगा कि यस दोस वर द मोस्ट मेमोरेबल प्रेशियस गोल्डन मोमेंट्स जो शायद अभी हमारे लाइफ टाइम में वापस नहीं आएंगे जब तक डिजिटल वर्ल्ड जिंदा है। तो डिजिटल वर्ल्ड से हट के हमको आज जो किताबों की खुशबू है, पेज, बुक का स्मेल, दैट ब्यूटी ऑफ दैट स्मेल, दैट कैप्टन साहब आई एम हैप्पी एंड प्राउड दैट यू ब्रॉट इट बैक, क्योंकि बहुत ज़रूरी है आजकल, और नाटक के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टोरीज पब्लिश होती हैं, नॉवेल्स पब्लिश होते हैं, लेकिन नाटक में थ्रू नाटक ऐसी चीज़ को लेके आना, इट इज़ वेरी गुड कि आज की जनरेशन को 2 जनरेशंस बैक कनेक्ट करता है। सो इट्स अ वेरी हैप्पी एंड प्राउड मोमेंट फॉर मी, समथिंग दैट आई वाज थिंकिंग ऑफ हैज कम इन द रूप ऑफ अ बुक। थैंक यू सो मच। यहाँ पे आपकी दादी का एक इंसिडेंट मैं कोट करना चाहूँगा जी। कि इस किताब में एक जगह है जहाँ पे वो औरत डाकिये को बोलती है कि मेरे बेटे के लिए तुम लिखो, क्योंकि वो नहीं जानती। तो मुझे अभी आप अपनी दादी की बात कर रहे हैं, तो ये इसमें अक्षरशः एक तरह से लिखा हुआ है इसमें कि लिखो, ए मन्ना का तुम हमको भूल गए। फिर कहती ना 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 ये ना लिखो, पता जाने किस साल में हुई, एंड पूरा खत लिखवाती है और लास्ट में फिर लिखती है तोहार माई। एंड सर आपने तो याद दिला दिया कि आपने ये सब हम लोग की जिंदगी के किस्से हैं जो कोशिश की गई है कि इसमें पेश किया जाए। थैंक यू सर। फाइनल बोलना कुछ नहीं है, बोलना ये है कि करते रहो, लिखते रहो, नाटक करते रहो। को डीजनरेशन ले गया। डीजनरेशन जो बोलते हैं ना, जैसे मस्कुलर डिस्ट्रोफी होती है, नर्व की बॉडी की बीमारी होती है, तो ये सोसाइटी की नर्व और सोसाइटी की मसल को डिजिटल वर्ल्ड ने ख़त्म कर दिया है। तो ये डिजिटल डिस्ट्रोफी हो गई है लोगों को, तो उनका दिमाग खराब हो गया है और दिमाग काम ही नहीं करता है। थैंक यू भी नहीं बोल सकते हो, TY लिखते हैं या TQ लिखते हैं, तो लिखना तो दूर, वो टाइप में TQ करना चाहते हैं। प्यार नहीं दिखता है, नहीं कुछ नहीं दिखता, सिर्फ मैसेज भेजते हैं हाय। अब ये हाय क्या है? तो ये हाय हाय मची हुई है सारी दुनिया में, डिजिटल हाय हाय हो गई है। Want to tell any message to the youth? नो मैसेज, नो मैसेज, लेट देम फाइट देयर ओन बैटल्स। फॉरगेट हो गया ना सर, फॉर पीपल लेटर लिखना। Executive Director, Vienna, Hyderabad, and right now I'm here at the launch of this amazing book, which is not actually a book but an accumulation of 4 different dramas. And it's very interesting कि if you are an art student, if you are from art college, if you love art, this is one thing that you should definitely pick up. It's something that you can replicate. आप वो book पढ़ के, the way it is written, you can build characters and narrate and do the drama wherever you are. So if you're a little creative as a person, I think this is one book you should definitely pick up, so that you can, relive the moments. And every single drama has a cause. Every single drama has a very strong message that they are passing. So I highly recommend people कि अगर आप college students हो in the art and media field, this is one book you should definitely pick up, read and narrate it, and actually do the entire drama. And I'm sure Captain will also help you. If in case you're looking for any help, these are the 2 people that you should reach out to, and they're definitely going to help you put this entire book into reality. तो So बिजनेस प्रमोट करने के लिए आपको करना पड़ेगा। वो मैं करूँगी। That I लगता है will do. पोस्ट कार्ड से और लिफाफे से आपको भी कुछ ज्यादा ही प्यार है, आपका लॉकेट बता रहा है। Yeah, I have been one person. तो मैं पहला खत जो कभी लाइफ में लिखा था was to my brother. He was in Bangalore. और मैं ऐसे देखती थी कि मेरे पापा और उनके पापा, that means 2 brothers, ये लोग एक दूसरे को बहुत खत लिखते थे। तो हम क्या करते थे, उसी पोस्ट कार्ड जो खत दोनों पेरेंट्स के बीच में जाता था, उसी में हम हमारा पेपर डाल देते थे और हम ऊपर लिखते थे कॉन्फिडेंशियल, और अंदर कुछ नहीं होता था, मिक्की माउस ड्रॉ करके हेलो हाय बोलते थे। बट माई ब्रदर स्टिल हैज़ दैट लेटर। उसने मुझे लास्ट राखी पे वो दिखाया कि that was almost 1997 that I had written a letter, and he still has it.
एंड दैट्स बीन अ ट्रेडिशन इन आवर फैमिली टू हैंड राइट थिंग्स, जो हमारे पेरेंट्स ने हमको सिखाया है कि डू नॉट लूज इट. इवन टुडे हैंड राइट थिंग्स. आज भी जब टिफिन घर से आता है तो मेरा भाई उसके अंदर एक हैंड रिटन नोट छोड़ देता है. जब हम, या इवन जस्ट एज सिंपल एज बॉन एपेटिट, बट हैंड रिटन. जब मैं सुबह ऑफिस के लिए जल्दी निकलती हूँ एंड माई फैमिली स्टिल स्लीपिंग, वी हैव पोस्ट कार्ड्स पूरे घर पे, पोस्ट इट्स, और फ्रिज के ऊपर हर जगह हम चिपका के जाते हैं कि आई एम लिविंग होम, you know, I've had my breakfast and things like that. It's just there. We write a lot, but definitely post cards लिखना छोड़ दिया है. शायद वो वापस शुरू कर देंगे within the family. Thank you.